Hello student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 8, Comparing Quantities. Open your textbook 157. 8.3, a percentage another way of comparing quantities. अनीता's रिपोर्ट देखो, टोटल है 320, कितने में से है 400 में से, तो उसके परसेंटेज है 80। और रीटा का रिपोर्ट है 360 में से उसका है 300, मतलब उसके परसेंटेज है 83.3। अनीता said that she has done better as she got 320 marks whereas Rita got only 300. Do you agree with her? What do you think her done better? Mansi told them that they cannot decide who has done better by just comparing the total marks obtained because the maximum mark out of which they got the marks are not the same। मतलब देखो दोनों के जो मार्क्स है, मतलब टोटल मार्क्स अनीता के 400 है, टोटल 400 में से उसे कितने मिले हैं 320। और रीटा के जो है तो वो टोटल 360 में से उसने 300 है, इसीलिए वो दोनों सेम नहीं है। She said, why don't you see the percentage given in your report card? Anita's percentage was 80, अनीता के परसेंटेज 80 है और रीटा का कितना है 83.3। सो दिस शोज रीटा हैज़ डन बेटर। तो किसका बेटर होगा? रीटा का। डू यू एग्री? क्या आप एग्री है? परसेंटेज आर नंबरेटर ऑफ फ्रैक्शंस विद डेनोमिनेटर 100 and have been used in comparing results. Let us try to understand in detail about it. Meaning of percentage का meaning क्या है? Percentage is derived from Latin word per centum। किससे Latin word है? Per centum meaning per 100। मीनिंग क्या होता है? पर 100। परसेंटेज इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। इसका सिंबल देखो कैसा है, आपको पता ही होगा। एंड मीन्स हंड्रेड्स टू, दैट इज 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100th। 1% मतलब 100 में से 1 या 100th। इट कैन बी राइटन एज 1% is equal to 1% is equal to 1 upon 100 is equal to 0.01. To understand this, let us consider the following example. Reena made a table top of 100 different color tiles. She counted yellow, green, red and blue tiles separately and find the table below. Can you help her complete the table? कलर के नेम है, नंबर ऑफ टाइल्स है, रेड पर 100 है, फ्रैक्शन है, राइटेन एज परसेंटेज में लिखना है और रीड एज। सो येलो में कितने हैं नंबर ऑफ टाइल्स? 14 है। रेड पर 100 कितने हैं? 14 होंगे। तो फ्रैक्शन में इसे कैसे लिखेंगे? 14 अपॉन 100। परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 14% परसेंटेज। एंड रीड एज, तो कैसे रीड करते हैं इसे? 14%। ग्रीन का टोटल नंबर ऑफ टाइल्स है 26, तो उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 26 अपॉन 100। परसेंटेज में 26%। एंड रीड कैसे करेंगे? 26%। जो आपके रेड और ब्लू का है वो आपको करना है, ठीक है। परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100, जब टोटल 100 नॉट। If all these examples, the total number of tiles add up to 100. For example, Reena had 100 tiles in all. There were 100 children and 100 shoes pair. How do you calculate percentage on an item if the total number of items do not add up to 100? In such cases, we need to convert the fractions to an equivalent fraction with denominator 100. We need to convert the fraction to an equivalent fraction with the denominator 100. Consider the following example. You have a necklace with 20 beads in 2 colors. देखो यहाँ पे कलर्स है
नंबर ऑफ विच है फ्रैक्शन है डेनोमिनेटर हंड्रेड्स इन परसेंटेज। रेड 8 है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 8, क्योंकि ब्लू और रेड का टोटल कितना होता है यहाँ पे देखो 8 और 12 टोटल है 20, और यहाँ पे जो टोटल था वो 100 था। नंबर ऑफ टाइल्स टोटल 100 थी, इसलिए हम फ्रैक्शन 14/100 लिख रहे थे। और यहाँ पे देखो सो टोटल है 20, सो हम फ्रैक्शन में अपॉन में क्या लिखेंगे, जो टोटल है वो ही लिखेंगे 8/20, और ब्लू का होगा 12/20। अब 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 8/20 को 100/100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो कितना आता है 40/100 मतलब 40%। 12/20 मल्टीप्लाई 100/100 सो 60/100 आता है, सो 60%। ओके, Anwar found the percentage of red bread like this. अनवर ने कैसे फाइंड आउट किया, आउट ऑफ 20 बिट्स द नंबर ऑफ रेड बिट्स इज 8, रेड बिट्स है 8, और hence out of 100 the number of red bits is 8/20 multiply 100 is equal to 40, out of 100 is equal to 40%। उसने डायरेक्ट 8/20 को 100 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे आशा डज इट लाइक दिस, आशा ने कैसे किया है 8/20, 8 × 5 20 × 5 मतलब 25 100 हो जाता है, 40/8 5 40, 40/100 इज इक्वल टू 40%। We see that these three methods can be used to find the percentage when the total does not add to give 100. In the method shown in the table, we multiply the fraction by 100/100. This does not change the value of the fractions. Only 100 remains in the denominator. Anwar was used the unitary method. Asa has multiplied by 5/5 to get 100 in the denominator. You can use whichever method you find suitable. आप कोई भी method use कर सकते हो. Maybe can you make your own method too. The method used by Anwar can work for all ratios. Can the method used by Asa also work for all ratios? Anwar says Asa's method can be used only if you can find a natural number which on multiplication with the denominator gives 100. Since denominator was 20, denominator 20 है, she could multiply it 5 to get 100. अगर denominator 20 है तो हमें 5 से multiply करें तो 100 आ सकता है। अगर denominator 6 है तो हमें 100 कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। If the denominator was 6, she would not have been able to this method. तो हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं? अब देखो यहाँ पे ट्राई दिस है 10 चिप्स ऑफ डिफरेंट कलर इन गिवन। ये आपको ट्राई करना है जहाँ पे हमने ये से टेबल किया है वैसे। ओके, नेक्स्ट 8.3.2 कन्वर्टिंग fractional number to percentage. Fractional number can have different denominator. To compare fractional numbers, we need a common denominator, and we have seen that it is more convenient to compare if our denominator is 100. That is, we are converting the fractions to percentage. फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करें। लेट अस ट्राई कन्वर्टिंग डिफरेंट फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। जो फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। राइट एग्जाम्पल देखो, राइट 1/3 एज परसेंट। वी हैव 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई डेनोमीटर और नमरेटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100/100 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 100%। सो क्या हो जाएगा 100/3%, मतलब इसे 33 1/3%। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल 8। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन क्लास 15 आर गर्ल्स
25 चिल्ड्रंस है, उसमें से 15 गर्ल्स है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हम जो डेनोमीटर में क्या लिखेंगे, टोटल चिल्ड्रन 25, गर्ल्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, सो उसे हम नॉमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100। 25 फोर होता है 100, 15 फोर 60, सो कितने परसेंटेज आए, 60% गर्ल इन अ क्लास। कन्वर्ट 5/4 2%, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 5/4 मल्टीप्लाई 100%, सो क्या हो जाएगा, इसे 25 से कट करोगे, 25 फोर हो जाएगा 25 फोर 100, 5 मल्टीप्लाई 25 125% आ जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल 7, 8 और 9 समझ में आ गया। और उसके बाद का जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको जो ट्राई दिस वाला है वो करना है, और जो एग्जाम्पल है वो आपको भी देखने हैं। ओके, थैंक यू।